आज हम बात कर रहे हैं टोनी मॉरिसन के एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो दिल को झकझोर देने वाले उपन्यास की। जी, द ब्लूएस्ट आई। हाँ, ये कहानी है 1940s के दशक के अमेरिका की। बिल्कुल। और ये दिखाती है एक छोटी अश्वेत लड़की का संघर्ष, वो नस्लवाद और सुंदरता के जो खतरनाक पैमाने होते हैं उनके बीच। सही कहा। हमारे पास इस उपन्यास का एक सारांश है, तो हम उसी के आधार पर इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे आज। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये उपन्यास ऊपरी तौर पर तो एक दुखद कहानी लगती है ना? हाँ, लगती तो है, पर इसकी परतें कहीं ज्यादा गहरी हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि मॉरिसन समाज के उन दबावों के बारे में क्या कह रही हैं। वो दबाव जो इंसान की आत्मा तक को कुचल सकते हैं। और खासकर जब बात नस्ल की हो या सुंदरता की परिभाषाओं की हो। एग्जैक्टली। तो चलिए कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। 11 साल की पिकोला ब्रीडलव वो एक ऐसी दुनिया में बड़ी हो रही है जहां गोरापन ही सुंदरता का एकमात्र पैमाना माना जाता है। हाँ, उस समय तो यही माहौल था। और इसी वजह से उसकी बस एक ही जिद है, नीली आंखें पाने की। उसे लगता है कि शायद तभी दुनिया उसे देखेगी, उसे स्वीकार करेगी। पर ये सिर्फ एक बच्ची की मासूम इच्छा तो नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इच्छा असल में उस गहरी मनोवैज्ञानिक चोट का लक्षण है। अच्छा। हाँ, वो चोट जो नस्लीय समाज किसी व्यक्ति पर डालता है, और खासकर एक बच्चे पर। पिकोला को स्कूल में, बाहर, यहाँ तक कि अपने ही दायरे में हाँ। लगातार ये महसूस कराया जाता है कि उसका रंग उसे कमतर बनाता है, बदसूरत बनाता है। ओह। तो नीली आंखें उसके लिए सिर्फ सुंदरता नहीं है, वो एक तरह से स्वीकृति हैं, प्यार हैं, शायद अपनी नजर में सम्मान पाने का एक जरिया बन जाती हैं। तो ये चाहत असल में समाज की थोपी हुई आत्मघृणा का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल, एक दुखद प्रतीक। और ये बाहरी दबाव तो थे ही, उसके घर का माहौल कैसा था? सारांश तो बताता है कि पारिवारिक जीवन भी कुछ आसान नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। उसका घर गरीबी, अस्थिरता और यहाँ तक कि हिंसा से भरा हुआ है। ओह। पिता हैं चार्ली, जो नशे और गुस्से का शिकार हैं। माँ पॉलिन, वो खुद गोरे समाज के मानकों से इतनी प्रभावित हैं कि अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से जैसे कटी हुई सी लगती हैं। तो जब घर का आधार ही इतना कमजोर हो, इतना दर्द भरा हो, तो फिर बच्चे के लिए बाहरी दुनिया के थपेड़ों से बचना और भी मुश्किल हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। परिवार उसे वो सुरक्षा, वो आत्मविश्वास नहीं दे पाता जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। और कहानी का सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब पिकोला अपने ही पिता के हाथों यौन शोषण का शिकार होती है और गर्भवती हो जाती है। जी। ये घटना तो उसे शायद पूरी तरह तोड़ देती होगी। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं है, इसे समझना होगा। हाँ। ये उस चरम निराशा और अमानवीकरण का नतीजा है जो नस्लीय और सामाजिक उपेक्षा पैदा करती है। चौली का किरदार देखिए, वो खुद व्यवस्था के हाथों कुचले जाने का एक जटिल उदाहरण है, लेकिन उसका जो कृत्य है, हाँ, उसका कृत्य माफी योग्य नहीं है। और वो पिकोला को संधेरे में धकेल देता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। उसका मानसिक संतुलन वो बिगड़ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे दर्द और आघात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। सही कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन कहानी सिर्फ पिकोला के नजरिए से नहीं है। सूत्रधार क्लॉडिया और उसकी बहन फ्रीडा भी हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्लॉडिया का नजरिया इस कहानी को कैसे कुछ अलग बनाता है? क्लॉडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो पिकोला की त्रासदी को देखती है, उसके दर्द को महसूस करती है, लेकिन वो समाज के उन मानकों को स्वीकार नहीं करती जिन्होंने पिकोला को तोड़ा। क्लॉडिया और फ्रीडा में एक तरह का प्रतिरोध है, एक गुस्सा है। अच्छा, जैसे वो गुड़ियों से नफरत करती हैं। हाँ, वो गुड़िया जो गोरेपन का प्रतीक है, वो सुंदरता की परिभाषा पर सवाल उठाती हैं जिसे सबने मान लिया है। क्लॉडिया समझती है कि पिकोला का दुख सिर्फ उसके परिवार की या उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये उस पूरे समाज की देन है। वो समाज जो इतने जहरीले मानक तय करता है। क्लॉडिया हमें दिखाती है कि इस दबाव का विरोध करना भी संभव है, भले ही वो बचपन के गुस्से के रूप में ही क्यों ना हो। तो पिकोला की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये तो एक पूरे सिस्टम पर, एक पूरी व्यवस्था पर टिप्पणी है। बिल्कुल। उसका वो नीली आंखों का सपना, जिसे वो अंत में एक भ्रम के तौर पर सच मान लेती है, वो असल में मानवीय गरिमा और स्वीकृति की एक दर्दनाक पुकार थी। सही कहा आपने। उपन्यास ये गहराई से दिखाता है कि सुंदरता की जो तथाकथित सार्वभौमिक मानक हैं, वो कितने मनमाने और विनाशकारी हो सकते हैं।
ये नस्लीय भेदभाव के अदृश्य हथियारों की तरह काम करते हैं जो बच्चों के आत्मसम्मान को कुचल देते हैं। बिल्कुल। पिकोला का मानसिक पतन और उसका ये भ्रम कि उसकी आंखें नीली हो गई हैं, ये समाज की क्रूर उदासीनता का, उसकी उपेक्षा का सीधा परिणाम है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यहीं पर ये उपन्यास आज भी इतना प्रासंगिक है। ये हमें रुककर सोचने को कहता है, आज भी समाज किसे सुंदर मानता है और क्यों। ये सवाल तो आज भी उतना ही अहम है। बिल्कुल। क्या सुंदरता की ये परिभाषाएं आज भी लोगों के आत्ममूल्य को आकार नहीं दे रही? ये सवाल सिर्फ अतीत का नहीं है, ये हमारे वर्तमान का भी एक जरूरी सवाल है।